सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री राम गुरुदेव जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कथा में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए और कथा में विराजमान श्री गणेश जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आइए आप और हम बड़े कथा की ओर और मेरे चैनल से जुड़े हुए मेरे भाई बहन, माता तुल्य, पिता तुल्य सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। जो मेरे बोलने में और रामायण जी की चौपाई पढ़ने में कुछ त्रुटि हो जाए, कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए मेरे को क्षमा करना, क्योंकि इतनी तो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं तो कभी स्कूल तो गई नहीं और मेरे को पढ़ना तो आता नहीं। तो भी गुरु जी महाराज ने कृपा की है, राम जी महाराज ने दया की है मेरे ऊपर, तो आपके सामने दो शब्द बोल सकूं। क्योंकि ये राम जी की कृपा के बगैर कुछ नहीं बोल लीजिए और कुछ नहीं बोलना आता है। इसीलिए मेरी कथा पढ़ने में कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए आप मेरे को क्षमा करना, क्योंकि अपनी गलती मैं पहले ही बता देती हूँ। मेरे को पता तो है कि कहीं न कहीं अटकती तो हुई हूँ, इसीलिए मुझे क्षमा करें। आइए बड़े कथा की ओर। उससे पहले राम जी का थोड़ा सा गुणगान कर ले। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, और कछु नहीं काम के, अंत समय के माय रामायंत समय के माय। राम बिना नहीं बोलिए, राम बिना नहीं खाए, राम बिना नहीं जागिए, राम बिना नहीं सोई, रामा राम बिना नहीं सो। कथा प्रारंभ कीजिए, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी, सदा करो कल्याण, रामा सदा करो कल्याण। लीला रघुवर की कहूँ, आए जो सरदार, रामा आए जो सरदार। हाथ जोड़ विनती करो, सब जन बारंबार, सियावर राम जय सिया राम। गुरु हरिहर श्री गणपति, सुमिरो तुलसीदास, रामा सुमिरो तुलसीदास। कथत गोपाल महात्यम, श्री रामायण सुख रास, सियावर राम जय सिया राम। तुलसीदास रामायण नहीं करते प्रचार, रामा नहीं करते प्रचार। कलि के कुटिल जीव वे को, कौन कर तो निस्तार, सियावर राम जय सिया राम। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, रामा तुलसी दुर्लभ दोय। सुत द्वारा और लक्ष्मी, पापी के घर होय, सियावर राम जय सिया राम।
मंगल भवने अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। दीन दयाल है बिरज संभारी, हर हो नाथ मम संकट भारी। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असु होई। रघुकुल रेत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल पर किए चारी। जो मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजि सुर लोग सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता आज्ञा अनुसरही। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम। तो कथा आती थी, कल की कथा थी श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी चारों भाई बड़े हुए और गुरुकुल में शिक्षा के लिए पिताजी ने चारों भाइयों को भेजा। और चारों भाई तो साक्षात राम जी परब्रह्म परमात्मा के साक्षात अवतार थे, तो उसको क्या शिक्षा की बड़ी बात थी। उसने थोड़े दिनों में पूरी शिक्षा ग्रहण कर ली और नित्य नए नए उत्सव होने लगे। राम जी को शिकार खेलना सिखाया दशरथ जी ने। तो राम जी ने हिरण राम जी के हाथों से मारे जाते हैं, वे शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। जिस जिस जीव को राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाकर हिरण को मार गिराया था, उसने सबको परम गति दी और अपने धाम पहुंचाया। श्री राम जी छोटे भाइयों और मित्रों के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। और आज भी जो पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, वो साक्षात राम जी के अवतार हैं। जय विधि सुखी होई पूर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहिए अनुजन समुझाई। जिस भांति नगरवासी सुखी हो, कृपा निदान राम जी वही लीला करते हैं। वेद पुराण मन लगाकर सुनते और फिर छोटे भाइयों को स्वयं समझा कर कहते हैं। प्राप्त काल उठ के रघुनाथा, मात पिता ना वही माता। राम जी प्राप्त काल उठ करके सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं और सिर निवाते हैं। आयसु मांग करहु पुर काजा, देखि चरित हर्षय मन राजा। नित्य प्राप्त काल उठकर रघुनाथ जी माता पिता गुरु को मस्तक निवाकर आज्ञा मांगकर नगर का राज्य कार्य करते हैं। यह चरित्र देख राजा मन ही मन बहुत प्रसन्न होते थे।
व्यापक अकल अनिह अज निर्गुण नामन रूप रामा निर्गुण नामन रूप भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप सियावर राम जय सिया राम मंगल भवनी अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। जो व्यापक अकल इच्छाहीन अजन्मा निर्गुण जिनके नाम और रूप नहीं है वही भगवान भक्तों के लिए भांति भांति की अनोखी लीलाएं करते हैं। यह सब चरित कहाँ में गाई आगली कथा सुनहु मन लाई विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन सुबे आश्रम जानी। यह सब सुंदर चरित्र मैंने वर्णन किया, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। तो महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, यह सब चरित्र मैंने तुमसे कहा और अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। सुंदर चरित्र मैंने किया, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी विश्वामित्र मुनि वन में अच्छा आश्रम जानकर रहते थे, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही अति मारिच सुबाहु ही डरही देखत यज्ञ निशाचर धावही करही उपद्रव्य मुनि दुख पावही। वहां मुनिजन जप योग और यज्ञ करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़े आते और ऐसा उपद्रव करते थे जिससे मुनि लोग दुख पाते थे और बहुत दुखी होते थे। गादित नय मन चिंता व्यापी हरे बिनु मरहि निश्चर पापी तबे मुनिवर मन कीन विचारा प्रभु अवतेरु हरन मही भारा। जय हो। विश्वामित्र जी ने मन ही मन विचार किया। विश्वामित्र जी के मन में यह चिंता हुई कि हरि के बिना यह पापी राक्षस नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनिवर ने मन में विचार किया कि प्रभु रामचंद्र जी ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही तो अवतार लिया है। ये हूँ से देखो पद जाई करी विनती आनो देव भाई ज्ञान विराग सकल गुण अयना सो प्रभु में देखब भरी नयना। जय हो। इसी बहाने से जाकर प्रभु के चरणों के दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो प्रभु ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं अपने नेत्र भरकर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार रामा जात लाग नहीं बार करी मंजन सरऊ जल गए भूप दरबार सियावर राम जय सिया राम मंगल भवनी अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। इसी प्रकार मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू नदी के जल में स्नान कर वे राज्यसभा में गए, जहां दशरथ जी का राज्य था।
मुनि आगमन सुन जब राजा, मिलन गयो लेवी प्रसमाजा। करी दंडवत मुनई सनमानी, निज आसन बैठा रनि आनी। जय हो। जब राजा ने मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मण मंडली को संग लेकर मिलने गए। मुनि को दंडवत करके आदर पूर्वक उन्हें सादर आसन दिया और आसन पर बैठाया। चरण पखारी कीन अति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवाया, मुनि बर हृदय हर्ष अति पावा। चरण धोकर भली भांति पूजा की और कहा कि आज मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार से भोजन करवाए। मुनि श्रेष्ठ ने हृदय में अत्यंत आनंद पाया। दशरथ जी ने भांति भांति के भोजन पदार्थ बनाए और विश्वामित्र जी को भोजन कराया और मन में बहुत प्रसन्न हुए। और भोजन करके मुनि ने आनंद पाया। पुनि चरणनि मेले सुत चारी, राम देख मुनि देह बिसारी। भये मगन देखत मुख शोभा, जनु कचो चकोर पूर्ण शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को बुलाकर मुनि के चरणों में प्रणाम करवाया। रामचंद्र जी को देखकर मुनि बहुत सुखी हुए। मन की शोभा देखकर ऐसे मगन हुए जैसे चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभाता है। तब मन हर्षि बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न किन्हु काहू। के कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत नीलाहू बारा। जय हो। दशरथ जी ने मुनि से क्या कहा? मन में प्रसन्न होकर राजा ने यह वचन कहा कि हे मुनि, मुझ पर ऐसी कृपा पिछले कभी नहीं की थी। आज किस कारण आपका आगमन हुआ सो कहिए, उसे करने में देर नहीं लाऊंगा। असुर समूह सता वही मोई, में जाचन आयो नृप तोई। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बद में हो सनाथा। जय हो। विश्वामित्र जी बोले कि हे राजन, राक्षस मुझको बहुत सताते हैं। इसी कारण मैं तुमसे यह मांगने आया हूँ कि राम लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी को मुझे दीजिए। निशाचरों को मारे जाने से मैं सनाथ हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित, तजो मोह अज्ञान। राम तजो मोह अज्ञान। धर्म सुजत प्रभु तुम कहो, इनका अति कल्याण। सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनि अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। श्री राम।